सभी साथियों को नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबरें पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से सामने आ रही हैं। यहां पर बीते 10 दिनों से तनाव की स्थिति बनी हुई है। पूरे क्षेत्र में भारी मात्रा में पुलिस फोर्स भी तैनात है। धारा 144 लागू कर दी गई है। लोगों के घर से बाहर निकलने पर भी पाबंद लगा दिया गया है। महिलाओं की आवाज़ दबा दी गई है। लेकिन अब लोग हैं जो सड़क पर उतर आए हैं और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उसके समर्थकों पर महिलाओं ने यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। महिलाओं का कहना है कि शेख जहां जिसे चाहे उस महिला को हवस का शिकार बना लेता। हालांकि शेख शाहजहां पर पूर्व में राशन घोटाले को लेकर ईडी ने भी रेड मारी थी। हालांकि ईडी की टीम पर उसके समर्थकों ने हमला कर दिया था। इससे भी केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। आपको बताना चाहेंगे, महिलाओं ने उस पर आरोप लगाया है कि गरीब और निस्साय महिलाओं की ज़मीन को हड़प लेना और महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की कार्य को अंजाम देना। महिला को ये भी कहना है कि उसके समर्थक कभी कभी गैंग रेप भी करते थे। इससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि अब तक 2 आरोपी अरेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें टीएमसी नेता शिव प्रसाद हाजरा और दूसरा उत्तम सरदार के रूप में हुई है। अब तक इस मामले में टीएमसी समर्थकों को करीब हिरासत में ले लिया गया है। 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा है और हाईकोर्ट ने दोस्तों ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगाई है। ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगाते हुए उसने कहा है, बड़ी शर्म की बात है कि एक व्यक्ति की वजह से पूरा संदेश खाली बदनाम हो रहा है। एक व्यक्ति ने जो कि इस पूरी समस्या का जड़ है, इसको अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। ये पुलिस के गिरफ्तार से बाहर है। ऐसा लगता है कि सरकार जो कि जनप्रतिनिधि है, जो लोगों के कल्याण के लिए चुनी जाती है, वही उस जड़ को यानी कि संदेश खाली के टीएमसी नेता शेख शाहजहां को संरक्षण दे रही है। दोस्तों, संदेश खाली में महिलाओं के उत्पीड़न की जो खबर आपने सुनी है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? आप कमेंट कर जरूर बताएं। क्या पश्चिम बंगाल में इस समय राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए और इसके बाद क्या कार्रवाई करनी चाहिए? इसको लेकर केंद्र सरकार ने क्या प्लान बनाया है? हम आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे। हालांकि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी, जो कि संदेश खाली पहुंचकर पीड़ित महिलाओं से मिलना चाहते थे, उसके लिए अर्जी लगाई थी। हाईकोर्ट ने उनकी अर्जी सुनी है और उन्हें संदेश खाली जाने के लिए इजाज़त दे दी है, लेकिन उनको केवल उनके सिक्योरिटी लोगों के साथ ही जाने की अनुमति है। साथ में हिंसा प्रभावित इलाके में भड़काऊ भाषण देने के लिए भी पाबंदी लगाई है। अब आपको बताना चाहेंगे और आगे की महत्वपूर्ण जानकारी। घटना की सूचना मिलते ही राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा ने एनसीडब्ल्यू के 2 लोगों का संदेश खाली का दौरा करने के लिए भी भेजे थे। इसके बाद खुद रेखा शर्मा उस इलाके में पीड़ित महिलाओं से मिलने के लिए पहुंची है। उन्होंने बंगाल सरकार और कानून व्यवस्था संभालने वाली एजेंसियों की लापरवाही को लेकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई है। ममता बनर्जी को इस प्रकार घटना की वजह से इस्तीफा दे देना चाहिए, जिसके राज्य में महिलाएं और बालिकाएं सुरक्षित नहीं हैं। जिस क्षेत्र में महिला और बालिका सुरक्षित नहीं है, ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसी स्थिति में यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। उसको ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि वो हमेशा ज़िंदगी भर याद रखे। उनका कहना है कि ममता बनर्जी यदि महिला के रूप में संदेश खाली में रहने आए, तब उन्हें महिला का असली दर्द समझ आएगा। इसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख रेखा शर्मा ने यह भी कहा है कि वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से मुलाकात करेंगी और साथ में दिल्ली में राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगी। अगर राज्य में रेप या महिलाओं से उत्पीड़न का एक भी मामला हुआ तो ये बड़ी शर्मनाक घटना है। राज्य सरकार जो कि प्रशासन को
राज्य सरकार का जो प्रशासन है वो केंद्रीय एजेंसियों की मदद करने की अनुमति नहीं दे रही है। और यदि केंद्रीय एजेंसियों की अनुमति या उनकी मदद किया जाए तो पश्चिम बंगाल में ऐसी घटनाएं कभी भी देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि समस्या को जड़ से ही खत्म कर दिया जाएगा। टीएमसी नेता शेख शाहजहां की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे स्पष्ट है कि वहां की सरकार उसकी सुरक्षा कर रही है, जबकि जो महिलाएं आवाज़ उठा रही हैं वहाँ धारा 144 लगाकर महिलाओं की आवाज़ को दबाया जा रहा है। इसलिए अधिकतर लोगों का पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है। अभी तक इसको लेकर केंद्र सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे इस वक्त ये बड़ी खबरें पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से जो आई हैं उसको लेकर पूरा देश हैरान है, क्योंकि महिलाओं के साथ इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देना बड़ी हैरान करने वाली है। आपको बताना चाहेंगे महिलाओं का कहना है कि टीएमसी के समर्थक कभी भी किसी भी वक्त किसी भी घर में घुस सकते हैं और वहां पर मौजूद महिलाओं को देखते हैं। जो भी महिला अच्छी लगती है उसको उठाकर ऑफिस लेकर जाते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक उसको रखते हैं और बाद में उसे छोड़ देते हैं। अफसोस की बात तो ये है कि टीएमसी के समर्थक मीटिंग के बहाने सभी लोगों को बुलाते थे, ऑफिस में बुलाने के बाद पुरुषों को घर भेजते थे और इसके बाद रही महिलाओं के साथ बदसलूकी करते थे और जिस महिला को पसंद करते थे उसको ऑफिस रोक लेते थे, बाकी महिलाओं को घर भेज देते थे। इस घटनाओं को लेकर जब महिलाओं ने बयान जारी किया तो बड़े हैरान की बात ये होती है कि अब तक वो नेता पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार बुधवार को संदेश खाली गए। उन्हें रात भर वहाँ रुककर हालात का जायजा लिया है और अब पुलिस को सख्त आदेश दिए हैं हर व्यक्ति की शिकायत सुनी जाए और कोई भी अगर लोगों को टॉर्चर करता है तो उसके खिलाफ, उस पुलिस वाले के खिलाफ, अफसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई डीजीपी राजीव कुमार लेंगे। इसी के साथ बड़ी खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 6 मार्च को पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेश खाली जा सकते हैं और उन सभी पीड़ित महिलाओं से मुलाकात करेंगे। और यदि वो पीड़ित महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहेंगी तो पार्टी इसकी भी व्यवस्था करेगी। भाजपा ने करीब 20 मिनट और 41 सेकेंड का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें महिलाएं अपनी आप बीती सुना रही हैं। देखते रहेंगे ताज़ा खबरें, बने रहिए S24 न्यूज के साथ।